Assalamu alaikum, students. This is the second part of 29th lecture. Last lecture में हम quadratic residues और उसकी properties discuss कर रहे थे and this is very interesting topic. हमने क्वेश्चन रेज किए थे जिसमें हमने कहा था कि हम एक तो प्रॉब्लम ये हम ये सॉल्व करना चाहते हैं कि एक प्राइम पी के क्वाड्रेटिक रेजिड्यूज कैसे निकाले जाए, कौन कौन से उसके क्वाड्रेटिक रेजिड्यूज होंगे, कौन से नहीं होंगे, और इसको हमने रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम और एक क्राइटेरियन के मुताबिक उनमें से हमने चूज की कि कौन कौन से क्वाड्रेटिक रेजिड्यूज होंगे, कौन कौन से क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यूज होंगे किसी भी पी के और वेयर पी इज ऑड प्राइम। तो ये हम उसको वेरीफाई करने के लिए हमने एक एग्जांपल भी किया और 17 ऑड प्राइम है, इसके हमने क्वाड्रेटिक रेजिड्यूज भी निकाले और क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यूज भी निकाले। एग्जांपल देखिए, इस पेज पे 42 हमारे पास है जिसमें शो दैट if p is prime p greater than p, if show that if a prime p is greater than p, then the sum of all quadratic residues of p can be divided by p. दिस रिक्वायर अस टू प्रूव कि ये हमारे पास इनका जो सम होता है ये कॉन्ग्रुएंट टू जीरो और मॉड पी होता है। और इनका जो सम है इनका सम हमने निकाल सकते हैं। हम जानते हैं मैथमेटिक्स में कि स्फीयर्स अगर तरतीब से दिए गए हों तो उनका सम हमारे पास क्या निकलता है, वो हमारे पास ये आ रहा है। और ये क्योंकि पी से डिविजिबल है तो इसका मतलब है क्वाड्रेटिक रेसिड्यूज के सम को पी से डिवाइड किया जा सकता है। एज पी इज ऑड, पी स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 8। हम जानते हैं कि पी अगर हमारे पास ऑड हो, लाइक हमारे पास ग्रेटर देन 3 4 5 हो तो 5 स्क्वायर इज 25, 25 माइनस 1 24, 24 को डिवाइड करता है। इसी तरह पी स्क्वायर माइनस 1 25 माइनस 1 24 को 3 भी डिवाइड करता है। hence p square minus 1 is congruent to 0 mod 24. Therefore, the example follows the above theorem. Answer the first part of the first problem. Now we begin to discuss the second part as follow. This part is very complicated, certainly not as simple as above. It is an important property of quadratic residues. हम टोटल quadratic रेजिड्यू के तमाम चीज़ों को तो डिस्कस नहीं कर सकते। अगर हमारे पास लेक्चर होते तो हम उसको डिस्कस करते, इसलिए वो जो प्रॉब्लम्स हमने वहाँ बताए थे उनमें से भी हम एक दो को हिट करेंगे। जैसे हमने पहले हिट किया कि किसी भी पी के और प्राइम के हम कैसे बता सकते हैं कि कितने क्वाड्रेटिक रेजिड्यूज हैं और कौन से क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यूज हैं। Now there is discussion if A is a quadratic residue of P, that is one is solvable, then we have if alpha is the quadratic residue of P, A is the quadratic residue of P, one is solvable, then we have alpha square is congruent to A mod P, thus alpha raised to power P minus 1 is congruent to e पर p माइनस वन ओवर टू। जैसे कि ये हमारे पास स्क्वायर है और ये हमारे पास इसकी पावर 1 है। तो अगर हम इन्हीं कॉन्ग्रुएंट के साथ इनको रिपीट करते जाएं तो इनकी पावर दोनों की बढ़ाते जाएं तो इसकी पावर अगर p माइनस 1 होगी तो इसकी पावर उससे हाफ होगी, p माइनस 1 बाई 2 mod p। बट फ्रॉम फर्मेट्स थ्योरम अल्फा रेज टू पावर p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod p। Hence, Vermet theorem के स्टेटमेंट रीड कर सकते हैं। Hence, alpha raised to power p minus 1 over 2 congruent to 1 mod p. Conversely, and x raised to power p minus 1 over 2 is congruent to 1 mod p. Since the number of its solutions is not greater than 1 over 2 p minus 1, hence 1, 2 square, and so on p minus 1 over 2 square are all the solutions. Thus, A must be congruent to some number, say I square, among these.
तो ए हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होगा आई स्क्वायर मॉड बी के, therefore one has solution, consequently A is quadratic residue, क्वाड्रेटिक रेसिड्यू होगा क्योंकि अगर वन जो है वो सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो हमने बताया था कि एक क्वाड्रेटिक रेसिड्यू बट फर्दर इफ क्वाड्रेटिक इज क्वाड्रेटिक रेसिड्यू दैट इज वन हैज इज क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू that is one has no solution, then according to Fermat's theorem this can be written as in factor form, इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर आ जाएगा और दोबारा ये फॉर्म बन जाएगी। और ये थोड़ी सी डिस्कशन है, एक्चुअली ये डिस्कशन से ज़्यादा हमारा फोकस है क्योंकि टाइम हमें कुछ लेक्चर्स कम है, तो हम चाह रहे हैं कि हम थ्योरम नंबर 2 और थ्योरम नंबर 3 मैं रीड करवाना चाह रहा था। द फॉलोइंग Taylor's criterion, if this reads the following famous Taylor's criterion। Taylor's criterion क्या है? थ्योरम नंबर 2 की स्टेटमेंट ये, let P be an odd prime and A is a quadratic residue, A is a quadratic residue of P if and only if A raised to power P minus 1 over 2 congruent to 1 mod Pk, or A is quadratic non-residue, is the quadratic non-residue of Pu if and only A raised to power P minus 1 over 2 is congruent to minus 1 mod P। तो अगर P odd prime हो और A quadratic residue कहलाएगा P का if and only this congruence holds, और A quadratic non-residue P कहलाएगा if and only this congruence holds। तो इसकी एग्जाम्पल से समझाया जा रहा है, जैसे -1 क्या ये क्वाड्रेटिक रेसिड्यू कहलाएगा 5 का, तो -1 रेज टू पावर p की जगह 5 है, 5 माइनस 1 ओवर 2, ये हमारे पास बन जाता है 5 माइनस 1 4 ओवर 2 2 माइनस 1 रेज टू पावर 2 इज 1। So this is congruent to 1 mod 5 and 3। इस तरह 3 को इंटीजर को चेक करें, यानी a इज इक्वल टू 1 माइनस 1 के लिए हम चेक करें, इज इक्वल टू 3 के लिए चेक करें, 3 रेज टू पावर 5 माइनस 1 ओवर 2, यानी 3 रेज टू पावर 2 इज 9 एंड 9 इज कॉन्ग्रुएंट टू। तो हम हमारी कोशिश होती है कि यहाँ पे जो भी हमारे पास आंसर प्रोवाइड हो, जैसे 9 हो रहा है, लेकिन हम इंटीजर वो ढूंढना चाह रहे होते हैं जो 5 के रिड्यूस रेसिड्यू सिस्टम में से हमें अगर मिल जाए, तो 9 क्योंकि -1 के कॉन्ग्रुएंट होता है, 9 माइनस वन माइनस माइनस वन 10 हो जाएगा और 10 को 5 डिवाइड करेगा, so -1 is a quadratic residue of 5 and 3 is a quadratic residue of 5। -1 is a quadratic residue of 5 and 3 is a quadratic non-residue of 5। तो हम इस तरह से चेक कर सकते हैं कि कोई सा भी इंटीजर जो है वो क्वाड्रेटिक रेसिड्यू है या क्वाड्रेटिक यानी नॉन रेसिड्यू है। ये हमारे पास था एंगल्स क्राइटेरियन, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक रेसिड्यू है तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉड 5 हैज सॉल्यूशन, और 3 हमारे पास क्योंकि क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू है हमारे पास 5 का, तो एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड 5 हैज नो सॉल्यूशन। तो यानी रिवर्स हम जैसे हम क्वाड्रेटिक रेसिड्यू होने से बताते थे क्वीन का एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड पी का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे तो एक क्वाड्रेटिक रेसिड्यू होता था। अब हम कहते हैं कि एक क्वाड्रेटिक रेसिड्यू हो तो क्वीन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और एक क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू हो तो क्वीन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसको अगर हम देखें तो 1 और -1 के साथ इस टिपिकल एक ही पार से जो इंटीजर आता है जो कि -1 और 2 से, इसकी कॉन्ग्रुएंस हम चेक करते हैं कि अगर ये कॉन्ग्रुएंट है रिस्पेक्ट टू मॉड पी तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक रेसिड्यू है, और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है -1 के साथ रिस्पेक्ट टू मॉड पी तो हम कहते हैं कि क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू है। Thus we have the following interesting consequence. Theorem 3 by if two integers a and b are relative prime with an odd prime p, यानी कि a b दो इंटीजर्स हैं जो आपस में रिलेटिवली प्राइम है और p हमारे पास ऑड प्राइम है,
नंबर वन, when A B are both quadratic residues, अगर A B दोनों quadratic residue हो या दोनों ही quadratic residues ना हो B के, तो A B product जो होगा वो quadratic residue होगा B का। इसी तरह अगर हमारे पास ए क्वाड्रेटिक रेजिड्यू हो और बी क्वाड्रेटिक रेजिड्यू ना हो हमारे पास बी का, तो इनका प्रोडक्ट जो होता है वो क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू होगा। यानी अगर हमारे पास ए बी रिलेटिवली प्राइम है और बी हमारे पास ऑड प्राइम है और ये भी इंटीजर जो है वो दोनों क्वाड्रेटिक रेजिड्यूज हैं पी के या दोनों क्वाड्रेटिक नॉन नॉन रेजिड्यूज हैं पी के, तो उनका प्रोडक्ट क्वाड्रेटिक रेजिड्यू होगा रिस्पेक्ट टू पी का। और अगर हमारे पास उनमें से एक क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है पी का और दूसरा क्वाड्रेटिक रेजिड्यू नहीं है पी का, तो ये भी प्रोडक्ट जो इंटीजर बनेगा वो क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू होगा पी का। Euler's criterion gives a fundamental method, but it's sometimes too cumbersome for application. We will introduce a symbol to simplify it in the next section. तो इस जो क्राइटेरियन है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कभी कभी ये बहुत टफ हो जाता है, उलझा देता है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम एक नया सिंपल नेक्स्ट सेक्शन में यूज करेंगे जिसको हम सिंबल बोलेंगे। और हम नेक्स्ट दो लेक्चर्स में या नेक्स्ट एक लेक्चर के पार्ट में हम लेजेंडर सिंबल और जेकोबी सिंबल को, तो ये था हमारे पास सेकंड पार्ट ऑफ 29th लेक्चर, नंबर 3। ओके, ठीक है।